हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम आपसे बात करेंगे इंडियन इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। स्ट्रेटजी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। एक कंट्री की इकोनॉमी का बूस्टअप तभी हो सकता है जब हम उस कंट्री का इकोनॉमिक बूस्टअप हो, उस कंपनी के इकोनॉमी को कैसे आगे बढ़ाया जाए, उस कंपनी के इंडस्ट्री को बूस्टअप किया जाए, क्योंकि बिना इंडस्ट्री को बूस्टअप किए हुए, वहां के लोगों के लाइफ लिविंग स्टैंडर्ड को बूस्टअप किए हुए कभी भी हमारी कंट्री का इकोनॉमिक बूस्टअप नहीं हो सकता। तो उसके लिए दिया हुआ है स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। हम आपसे जो बात करने जा रहे हैं स्ट्रेटजी ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ। इंडस्ट्रियल ग्रोथ कैसे हो, तो सबसे पहले बात करेंगे कि ये इंडस्ट्री किसे कहते हैं। इंडस्ट्री इज द वर्क एंड प्रोसेसेस इन्वॉल्व्ड इन कलेक्टिंग द रॉ मटेरियल एंड मेकिंग देम इनटू द फिनिश्ड प्रोडक्ट बाय स्पेसिफिक प्रोसेसिंग इन अ फैक्ट्री। रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करके उनमें यूटिलिटी का जनरेशन करना और एक स्पेसिफिक प्रोसेस के थ्रू उसकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस पे वर्कआउट करना, ताकि लोगों से, कंज्यूमर से रूसी रॉ मटेरियल्स को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करके ज्यादा से ज्यादा वैल्यू का जनरेशन किया जा सके, मनी का क्रिएशन किया जा सके और ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू जनरेशन की जा सके। इसी प्रोसेसिंग को जहां जो किया जाता है, इस प्रोसेस को, इस वर्क प्रोसेस को ही हम लोग क्या कहते हैं, इंडस्ट्री कहते हैं। इंडस्ट्री में क्या है, रॉ मटेरियल से फिनिश प्रोडक्ट कन्वर्ट करके यूटिलिटी जनरेशन करने का काम फैक्ट्री में किया जाता है और ये प्रोसेसिंग ही इंडस्ट्री कहलाती है। इंडस्ट्री की अपनी बहुत सारी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि जब तक किसी भी कंट्री में इंडस्ट्री का डेवलपमेंट नहीं होगा, इंडस्ट्री तेजी से बूस्टअप नहीं होगी, उस कंट्री का डेवलपमेंट नहीं हो सकता। क्योंकि इंडस्ट्री जितनी अच्छी होगी, जितना अच्छा बिजनेस होगा, जितने ज्यादा कॉमर्शलाइजेशन होंगे, जितने ज्यादा लोगों में रोजगार होगा, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड जितना होगा, उतना ही ज्यादा उस कंट्री की इकोनॉमिकल डेवलपमेंट होगा, उस कंट्री के जीडीपी का बूस्टअप होगा, उस कंट्री के डेवलप कंट्री के कैटेगरी में कन्वर्ट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इंडस्ट्री की सबसे पहले इंपॉर्टेंस अगर हम बात करते हैं तो बेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। बिना इकोनॉमी आपके इंडस्ट्री को बूस्टअप किए हुए, बिना इंडस्ट्री पे वर्कआउट किए हुए, इंडस्ट्री को ज्यादा से ज्यादा जब तक हम नहीं बढ़ाएंगे तब तक हमारी कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो सकता। हमको अगर अपनी कंट्री को डेवलप कंट्री की कैटेगरी में कन्वर्ट करना है, आगे ज्यादा से ज्यादा बूस्टअप करना है, अपनी कंट्री को डेवलपिंग से डेवलप कंट्री की ओर ले जाना है, तो उसके लिए जरूरी क्या है कि हमको अब इंडस्ट्रियलाइजेशन पर ज्यादा से ज्यादा फोकस करना होगा, क्योंकि ये बेस का काम करते हैं। क्योंकि इंडस्ट्री बढ़ेगी तो लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा, लोगों को एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, लोगों की रेवेन्यू बढ़ेगी, लोगों की रेवेन्यू बढ़ेगी तो और भी बहुत सारे सर्विस सेक्टर, टैरिटरी सेक्टर्स हमारे डेवलप होंगे, टूरिज्म डेवलप होंगे और ये सब चीजों का जो रिजल्ट होगा फाइनली इकोनॉमिक बूस्टअप होगा। जीडीपी बढ़ेगी, कॉमर्शलाइजेशन बढ़ेगा, मनी का सर्कुलेशन बढ़ेगा, फॉरेन करेंसीज का सर्कुलेशन होगा, एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे। ये सारी चीजें तभी पॉसिबल हो सकती है जब हम इंडस्ट्री पे ग्रोथ करें, इंडस्ट्रियल ग्रोथ पे वर्कआउट करें। तो पहला पॉइंट जो मैंने आपको बताया कि इंडस्ट्री का इंपॉर्टेंस में जहां बात करते हैं तो ये बेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। सेकेंड पॉइंट पे बात करते हैं सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि जितनी ज्यादा इंडस्ट्री बढ़ेगी, जितना ज्यादा बिजनेस बढ़ेगा, उतना ही ज्यादा लोगों को अपॉर्चुनिटीज, जॉब की अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। क्योंकि हमारी कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनी हुई है। जब जितनी ज्यादा हम इंडस्ट्री को बढ़ाएंगे उतना ही ज्यादा हम लोगों को जॉब्स प्रोवाइड कर पाएंगे, लोगों को जॉब्स मिलेगी तो बहुत सारे क्राइम्स, बहुत सारी स्किल्स का हम यूटिलाइजेशन कर पाएंगे और क्राइम्स पे जो रिडक्शन पॉसिबल हो पाएगा। क्योंकि एक अनएम्प्लॉयमेंट की जब प्रॉब्लम होती है तो सोशल क्राइम, सोशल इंजस्टिस जैसी जो प्रॉब्लम्स हैं, सोसाइटी के लिए जो कर्ज है उसका रिमूवल होता है। और जब लोगों को जॉब मिलती है तो लोगों की स्किल का, पोटेंशियल का यूटिलाइजेशन हो पाता है, जो कहीं ना कहीं हमारी कंट्री के डेवलपमेंट में, हमारी कंट्री के इकोनॉमिकल बूस्टअप में हेल्पफुल हो सकता है। लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगी, लोगों की सर्कुलेशन बढ़ेगी, उनमें से कुछ लोग एंटरप्रेन्योर्स होंगे जो और लोगों को भी जॉब दे पाएंगे। तो ये सब चीजें तभी हो सकती है जो ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन पे हम वर्क करें, क्योंकि जितनी ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, जितना ज्यादा बिजनेस बढ़ेगा, उतना ही ज्यादा कंट्री के इकोनॉमिकल बूस्टअप आसान हो जाएगा। सोर्स ऑफ मैकेनिज्ड मीन्स ऑफ फार्मिंग।
फार्मिंग सेक्टर को इंडस्ट्रियलाइजेशन की हेल्प से जब हम क्या करते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं, मैकेनिज्म को का यूज करते हैं, मशीन्स लाइक ट्रैक्टर, थ्रेशर, हार्वेस्टर्स, इन सब का जितना मैक्सिमम पॉसिबल हम यूज करेंगे अपने एग्रीकल्चर फार्मिंग सेक्टर में, उतना ही ज्यादा हमारे एग्रीकल्चर फार्मिंग सेक्टर्स के ग्रोथ करने और डेवलप होने के, उतने ही ज्यादा उसके कॉमर्शलाइज होने के, फॉर्म प्रोडक्टिविटी, क्वालिटी, स्टैंडर्डाइजेशन, पैकिंग सिस्टम, कंज्यूमर्स नीड के अकॉर्डिंग ये सारी चीजें कर पाना हमारे लिए आसान हो जाएगा। और जब ये सारी चीजें हम लोग करते हैं तो उसका रिजल्ट होता है कि कहीं ना कहीं रेवेन्यू का जनरेशन, हमारे फार्मर्स का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, हमारे रूरल एरिया के डेवलपमेंट, हमारी कंट्री के पॉवर्टी का रिमूवल, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा हो पाएगा। और ये सारी चीजें जब होगी तभी हमारी कंट्री का इकोनॉमिकल बूस्टअप होगा, तभी हमारी कंट्री डेवलप कंट्री की कैटेगरी में आ सकती है। तो इंपॉर्टेंस सबसे बड़ी ये बता रहा हूं मैं आपको, इंडस्ट्री के बढ़ने से बहुत सारे अच्छे रिजल्ट्स हमको मिल सकते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छी मिल सकती है, एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम, हमारी जो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है उसका रिमूवल हो सकता है, फार्मिंग सेक्टर्स में बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स हैं, फाइनेंस की प्रॉब्लम है, उसका डेवलपमेंट अच्छा नहीं हुआ है, फॉरेन कंट्री के कंपैरिजन में डेवलपमेंट कम है। जब आप क्या है, हमारे फार्मर्स को एक प्लेटफॉर्म मिलेगा कि उनके प्रोडक्ट्स की अच्छी डिमांड हो सकती है, मशीनरीज का यूटिलाइजेशन करना आसान होगा, उसके थ्रू जो प्रोडक्शन होगा उसके लिए अच्छे प्राइसेस मिल पाएंगे। और ये सारी चीजें तभी पॉसिबल होगी जब इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, उन कंज्यूमर्स डिमांड ज्यादा बढ़ेगी, तब फार्मर्स ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन, क्वालिटी प्रोडक्शन, स्टैंडर्डाइज प्रोडक्शन करने की ओर इंट्रैक्ट होंगे, जो रिजल्ट फाइनली हमारी इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण जनरेट होगा। और इंडस्ट्रियलाइजेशन के बढ़ने का रिजल्ट होगा हमारी कंट्री के इकोनॉमिकल बूस्टअप, इकोनॉमिकल बूस्ट होगा, जीडीपी बढ़ेगी और फाइनली हमारी कंट्री डेवलप कंट्री की कैटेगरी में कन्वर्ट होना हमारी कंट्री के लिए आसान हो जाएगा। इम्पोर्ट डायमेनिज्म टू ग्रोथ प्रोसेस, इम्पोर्ट डायमेनिज्म की बात करते हैं, इंडस्ट्री इम्पोर्ट्स डायनेमिज्म टू ग्रोथ प्रोसेस। इसकी कुछ फैक्ट्स का हम बात करते हैं, इन द एब्सेंस ऑफ इंडस्ट्री ग्रोथ प्रोसेस वुड हैव बीन रिस्ट्रिक्टेड। अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं होगा तो हमारी कंट्री का ग्रोथ, इकोनॉमिकल बूस्टअप, प्रोडक्शन को की जो सप्लाई है उसकी क्या होगा, वो सर्वाइवल की पोजीशन होगी। इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं होगा तो इकोनॉमिकल बूस्टअप आसान नहीं होगा, इकोनॉमी बढ़ नहीं पाएगी। इंडस्ट्रियलाइजेशन ही हमारे को क्या है, ह्यूमन लाइफ में डायमेंशन जनरेट करने का, कंज्यूमरिज्म की जो कंपनी की बात है उसको हाई क्वालिटी, कंज्यूमर को ज्यादा से ज्यादा उसके नीड के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट्स की अवेलेबिलिटी हो पाना आसान हो पाएगा। और ये सारी चीजें कैसे पॉसिबल है, इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से पॉसिबल है। ग्रोथ ऑफ सिविलाइजेशन, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड लेवल क्या होगा, बूस्टअप होगा। आप देखते हो कि विलेज एरिया के कंपैरिजन में क्वालिटी ऑफ अर्बन एरिया के कंपैरिजन में रूरल एरिया के लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग थोड़ा अक्सर देखा जाता है डिफरेंट होता है, कुछ लो लेवल का होता है। वो कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियलाइजेशन, अगर विलेज एरियाज में, रूरल एरियाज में भी इंडस्ट्रियलाइजेशन को बूस्टअप मिले, लोगों को क्या होगा, क्वालिटी ऑफ लाइफ उनकी प्रमोट होगी, हाई लेवल ऑफ एजुकेशन, हाई लेवल ऑफ स्किल, हाई लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी, हाई लेवल ऑफ रेवेन्यू जनरेशन। और ये सब चीजें तभी पॉसिबल हो सकती है जब क्या है, हमारी कंट्री में इंडस्ट्रियलाइजेशन पे वर्कआउट किया जाए। इंडस्ट्रियलाइजेशन को जितना ज्यादा बढ़ाया जाएगा, ग्रोथ ऑफ सिविलाइजेशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की प्रॉब्लम जो हमारे क्या है, जो अभी है, जिसमें बहुत सारे अभी ऑप्शंस हैं, जो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है जिसपे वर्क किया जा सकता है, बहुत ज्यादा प्रमोशन किया जा सकता है, वो चीजें इंडस्ट्रियलाइजेशन के थ्रू पॉसिबल हो पाएगी। इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, क्योंकि जितने ज्यादा इंडस्ट्री में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर्स का ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइजेशन होगा, स्प्रेड होगा अक्रॉस द डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री, उतना ही ज्यादा एक्सपेंशन ऑफ डिमांड होगी, उतना ही ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन सिस्टम, बैंकिंग सिस्टम, पावर सिस्टम, एनर्जी जनरेशन, इंश्योरेंस सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर, इन सब चीजों को भी क्या होगा, बढ़ने के चांसेस मिलेंगे। और इन सब के बढ़ने से एम्प्लॉयमेंट तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, प्रोडक्शन क्वालिटी बढ़ेगी, स्टैंडर्डाइजेशन बढ़ेगा। और ये सारी चीजें कहीं ना कहीं हमारी कंट्री के लिए एक फेवरेबल रिपोर्ट्स देंगी, क्योंकि हमारी कंट्री में
एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम का रिमूवल होगा, लोगों की स्किल का यूटिलाइजेशन होगा, लोगों के पोटेंशियल का यूटिलाइजेशन होगा, लोगों की रेवेन्यू जनरेशन होगी, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ये सब चीजें इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलप, इंफ्रास्ट्रक्चर जितना ज्यादा हमारी कंट्री का बूस्टअप होगा, और ये तभी किया जाएगा जब इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ेगा, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़े तभी तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे वर्क, क्योंकि हम नीड जब होती है किसी चीज की तभी हम उसके अकॉर्डिंग वर्कआउट करते हैं। सेकंड बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट पे, ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करते हैं। ग्रोथ प्रोसेस, इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या है, ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है, क्योंकि जितनी ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी, जितना ज्यादा कॉमर्शलाइजेशन होगा, उतना ही ज्यादा उसके ग्रोथ करने के, उसकी डिमांड के जनरेट होने के, उतनी ज्यादा वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स के, और फाइनली हमारी कंट्री के इकोनॉमिकल बूस्टअप, हमारी कंट्री के डेवलप होने के चांसेस उतने ही ज्यादा क्या होंगे, बढ़ जाएंगे। ये कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जिसपे हमको इंडस्ट्रियलाइजेशन पे वर्क करने की जरूरत है, क्योंकि इसकी इंपॉर्टेंस है, इंडस्ट्रियलाइजेशन की जरूरत है, जिसपे हमको क्या है, आज हमको वर्क करना होगा। हम आपसे अब बात करेंगे टाइप्स ऑफ सेक्टर्स, इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात करेंगे, पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर। Public sector are those business enterprises which are controlled and run by government. गवर्नमेंट की अंडरटेकिंग में, चाहे स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट या किसी अथॉरिटी के गवर्निंग में जब जो ऑर्गेनाइजेशन वर्क करते हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग क्या कहते हैं, पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन। दीज एंटरप्राइजेस आर लार्जली governed with the motive of social welfare. इनका मोटिव क्या है, ज्यादा से ज्यादा सोशल वेलफेयर को बढ़ाना। इनकी ये कंट्रोलिंग क्या होती है, इनकी कंट्रोलिंग स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट की गवर्निंग में वर्क करती है। सोशल वेलफेयर इनका मेन मोटिव है। इनका मोटिव प्रॉफिट अर्निंग नहीं होता, इनका मोटिव सीधा से सबसे पहले इंपॉर्टेंट फैक्टर है सोशल वेलफेयर, सोशल जस्टिस को लेकर इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन, इस तरह के बिजनेस सेक्टर वर्कआउट करते हैं। सेकेंड सेक्टर की अगर हम बात करते हैं, एक पब्लिक सेक्टर होता है, दूसरा होता है प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन इंटरप्राइजेस वो ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस इंटरप्राइजेस हैं जिनकी गवर्निंग किसी इंडिविजुअल्स के थ्रू होती है, गवर्नमेंट के थ्रू नहीं होती, और इनका मोटिव प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करना होता है, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कैसे जनरेट किया जाए। इनका क्या है, इसमें कैसे सोशल जस्ट को इग्नोर नहीं करते, सोशल वेलफेयर को इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि वो गवर्नमेंट्स के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग चलते हैं। बट फर्स्टली मोटिव इनका क्या है, प्रॉफिट का मैक्सिमाइजेशन, सोशल वेलफेयर को ध्यान में रखते हुए, बट इनका प्राइम जो मोटिव है वो क्या है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। क्योंकि एक इंडिविजुअल जो बिजनेस को रन कराता है वो इसीलिए इंटेंशन से कराता है कि वो उससे अपनी कैपिटल को ज्यादा से ज्यादा फॉर्म आउट कर पाएगा, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर पाएगा, ज्यादा से ज्यादा अपना डेवलपमेंट कर पाएगा। उसको लेते हुए, उसको ध्यान में रखते हुए जिस सेक्टर पे वर्क किया जाता है, जिस बिजनेस इंटरप्राइजेस को चलाया जाता है, वो आपका होता है पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस। डायरेक्ट पार्टिसिपेटिव की अगर हम बात करते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन में, गवर्नमेंट को कुछ पार्टिसिपेटिव रोल प्ले करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिसके कारण गवर्नमेंट को, स्टेट को इस प्रोसेस में इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ावा देने की जरूरत है। कुछ डिफिशिट्स हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन हमारी क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन पे कुछ वर्क करने की जरूरत है। उसके पीछे रीजन है लैक ऑफ कैपिटल। लैक ऑफ कैपिटल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इंडिया की सेंस में अगर हम बात करते हैं तो गवर्नमेंट को थोड़ा सा इसमें सपोर्ट करना, क्योंकि ह्यूज क्वालिटी ऑफ कैपिटल का इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है, कैपिटल एक्सपेंडिचर की जरूरत है। और आज भी हम देख रहे हैं कि इंडिया में कुछ ही इंडस्ट्रियलिस्ट का नाम बिजनेस की सेंस में देख बात कहते हैं, टाटा, बिरला, अंबानी, केवल फ्यू इंडस्ट्रीज घराने जो हैं जिस पे वर्क कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, और लोग भी पार्टिसिपेटिव रोल प्ले कर सकते हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ा सकते हैं, उनमें क्वालिटी है, स्किल है, एंटरप्रेन्योर बनने की पूरी क्वालिटी है, बट ड्यू टू लैक ऑफ कैपिटल इंडस्ट्रियलाइजेशन की ओर वो मूव आउट नहीं कर पाते, क्योंकि उसके लिए ह्यूज क्वालिटी ऑफ कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। एक बिग पुशअप की रिक्वायरमेंट है, कैपिटल की फंडिंग की रिक्वायरमेंट है। लैक ऑफ कैपिटल के कारण
और बाकी लोग जिनके पास फंड अवेलेबल नहीं है, कैपिटल नहीं है, वो क्या है, बड़े बिजनेस को रन आउट नहीं करा पाते, और जिसका रिजल्ट है हमारी कंट्री में इंडस्ट्रियलाइजेशन उतनी तेजी से नहीं हो पा रहा है, और इंडस्ट्रियलाइजेशन ना होने का रिजल्ट आता है इकोनॉमी का लेवल डाउन रहना, इकोनॉमी को बूस्टअप तेजी से ना कर पाना इंडस्ट्री, क्योंकि जब तक आप एक कंट्री की इकोनॉमी बूस्ट नहीं करेगी, जब तक इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं बढ़ेगा, तब तक हमारी कंट्री के जीडीपी और हमारी कंट्री को डेवलपिंग कंट्री से डेवलप कंट्री में कन्वर्ट होने में प्रॉब्लम्स आएगी। तो प्रॉब्लम, सबसे बड़ी प्रॉब्लम इंडस्ट्रियलाइजेशन के सेंस में अगर हम बात करते हैं तो लैक ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ कैश कैपिटल, जो कैपिटल की जो लैक है वो कहीं ना कहीं उसका रिमूवल करने की जरूरत है। अगर गवर्नमेंट इस पे थोड़ा सा फंडिंग करे, उस पे वर्क करे, तो हमारी कंट्री में इंडस्ट्रियलाइजेशन के बढ़ने के बहुत सारे चांसेस जनरेट हो सकते हैं। लो इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्ट, बात करेंगे लो इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्ट। द प्राइवेट इन्वेस्टर्स लैक इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्ट वेरी लो लेवल, उनके पास बहुत लिमिटेड, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं होता, उतनी ज्यादा कैपिटल की अवेलेबिलिटी नहीं है, और जिसके कारण वो लिमिटेड साइज ऑफ मार्केट में ही केवल अपनी वर्क को सर्व आउट कर पाते हैं, लो लेवल ऑफ डिमांड को फेस करते हैं, लो लेवल ऑफ, उसका रिजल्ट होता है कि लो लेवल ऑफ इनकम, और जब सारी चीजें लो होगी, इन्वेस्टमेंट कम होगा, इनकम कम होगा, डिमांड कम होगी, तो रेवेन्यू भी कम जनरेट होगी, और जब इतना सब कुछ कम है तो ऐसी कंडीशन में हमारी कंट्री के इकोनॉमिकल डेवलपमेंट में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगी, और इस प्रॉब्लम का रिमूवल तभी किया जा सकता है जब लार्ज स्केल पर इन्वेस्टमेंट किया जाए। जो पहली प्रॉब्लम आपको बताई थी, उस प्रॉब्लम का ही सेकंड पॉइंट यही है कि इन्वेस्टमेंट को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जाए, लोगों को ज्यादा से ज्यादा बिजनेस करने के लिए मोटिवेट किया जाए, ज्यादा से ज्यादा एंटरप्रेन्योर्स बनने की क्वालिटी जनरेट किया जाए, और जब ऐसा होगा तो इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ने में बहुत हेल्प हो सकती है। ग्रोथ विथ सोशल जस्टिस, आपकी बात करते हैं ग्रोथ विथ सोशल जस्टिस। गवर्नमेंट को ऐसा रियलाइज होता है कि सबसे पहले डायरेक्ट पार्टिसिपेशन तब किया जाए वहां पे क्या हो, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन नहीं, वहां पे क्या हो, सबसे पहले सोशल जस्टिस के साथ में वर्कआउट करने की जरूरत है। गवर्नमेंट रियलाइज दैट दिस इज द ऑब्जेक्टिव कुड बी अचीव्ड ओनली through direct participation in the state in the process of industrialization, because it requires investment that generates employment rather than investment that maximize profit. उनका सबसे पहले हमारा मोटिव क्या आ रहा है, सोशल जस्टिस को फुलफिल करके, इन ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करके। इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब होता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हमारा तभी ज्यादा बढ़ सकता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन के अच्छे रिजल्ट्स हमको तभी मिल सकते हैं, और इंडस्ट्रियलाइजेशन से इकोनॉमी का बूस्टअप तभी पॉसिबल हो सकता है जब हम क्या है, सोशल जस्टिस ठीक है, बट सोशल जस्टिस के साथ साथ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पे भी वर्क करें, जो अक्सर हम देखते हैं कि पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस पे इस पे बहुत ज्यादा वर्क नहीं किया जाता। तो पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन को भी कहीं ना कहीं सोशल जस्टिस के साथ साथ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पे भी वर्क करने की जरूरत है, क्योंकि जब ये ऐसा होगा, सोशल जस्टिस विद प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन मोटिव के साथ वर्क करेंगे, तो रिजल्ट्स आपके अच्छे आने के चांसेस जनरेट हो जाएंगे। अब हम आपसे बात करेंगे SSI पर, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होती क्या है? स्मॉल स्केल इंडस्ट्री आर दोज इंडस्ट्रीज हुज इन्वेस्टमेंट डज नॉट एक्सीड ₹5 करोड़, जो आज की डेट में 5 करोड़ से कम इन्वेस्टमेंट के जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन रन करते हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन को हम कहते हैं स्मॉल इंडस्ट्री, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। एट द टाइम ऑफ फर्स्ट 5 years प्लान, इसकी जो लिमिट थी वो थी केवल 5 लाख रुपीस थी, जो आज एक्सटेंड होके वो क्या हो गई, ये 5 करोड़ हो गई। 5 करोड़ के अंदर जिस तरह की जो स्मॉल इंडस्ट्रीज, जो इंडस्ट्रीज वर्क करती हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं तो सबसे पहले बात करेंगे, दीज इंटरप्राइजेस आर मोर लेबर इंटेंसिव देन द लार्ज स्केल इंडस्ट्री। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो होती है वो लेबर बेस्ड होती है, मैकेनिज्म बेस्ड नहीं होती, मशीनरीज का बहुत ज्यादा इसमें यूज नहीं होता। यहाँ पे क्या है, ह्यूमन पर्सन, जो पर्सन्स हैं, पर्सन्स को, लेबर्स को ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइजेशन करके उन्हीं से प्रोडक्शन कराने की, उन्हीं से क्वालिटी जनरेशन, उन्हीं से यूटिलिटी जनरेशन और रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स में प्रोडक्ट के कन्वर्जन करने का काम मैन मेड ज्यादा से ज्यादा आपको देखने मिलता है। जबकि लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज में अगर हम देखते हैं तो वहां पे मशीनरीज का यूटिलाइजेशन पे ज्यादा फोकस किया जाता है।
सेकंड फीचर्स पे अगर हम बात करते हैं, SSI स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज शोज लोकेशनल फ्लेक्सिबिलिटी enabling them to achieve inter-regional equality। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री क्या है, एक पर्टिकुलर एरियाज को डेवलप करने में इंटर रीजनल इक्वालिटी इम्बैलेंस जो है उसको रिमूवल करने में हेल्पफुल होती है। किसी पर्टिकुलर एरिया पर्टिकुलर रीजन को ज्यादा से ज्यादा उसको बूस्ट अप करें ताकि उस एरिया का अनडेवलपमेंट जो है वो डेवलपमेंट में कन्वर्ट हो सके। मतलब इम्बैलेंस को रिमूव करने, सारे एरियाज को एक इक्वालिटी जनरेट करने के इंटेंशन में स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हेल्पफुल हो सकती है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में पैसे का कम इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, इसीलिए क्या है, इस पे कंसंट्रेशन, बहुत ज्यादा वेल्थ का कंसंट्रेशन करने की जरूरत नहीं होती। ये कहीं ना कहीं प्रमोशन ऑफ इक्विटी, प्रमोशन ऑफ इम्बैलेंस ऑफ इक्विटी पे ये क्या है, जो इम्बैलेंस जनरेट है, जो सोसाइटी के लिए कर्ज है, गरीब और अमीर के बीच के गैप है, उसको रिमूवल करने में कहीं ना कहीं ये क्या है, एक हेल्पफुल रोल प्ले कर रही है। इसके साइलेंट फीचर्स पे अगर हम बात करते हैं, अप टू द 1950 टू 1990 में इंडस्ट्रियल ग्रोथ में ही स्मॉल स्केल इंडस्ट्री और ये तमाम जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके क्या रोल प्ले किए, तो बात करेंगे तो आपके पब्लिक सेक्टर वाज टू प्ले अ सेंट्रल रोल इन द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। 1950 से 1990 के बीच में अगर हम बात करते हैं तो मेजर रोल जो प्ले करने का काम किया है वो पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन ने किया है, पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस ने किया है। इनका मोटिव था सोशल जस्टिस, इनका मोटिव था एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, मगर इनका मोटिव ये नहीं था कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन भी इसके साथ अगर इनका मोटिव होता तो हमारी कंट्री का इकोनॉमिक बूस्टअप बहुत अच्छे से हो सकता था। इन्होंने ज्यादा से ज्यादा फोकस किस पे किया, सोशल जस्टिस पर, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पर, प्रॉफिटेबिलिटी पे इनका मोटिव नहीं था, और जिसका रिजल्ट है कहीं ना कहीं हमारी आज जो इंडिया की जो पोजीशन है, इंडिया को डेवलप कंट्री अभी तक जो नहीं बन पाई, कहीं ना कहीं 1950 से 1990 के बीच की हमारी इकोनॉमिकल प्रोसेस पॉलिसी की वजह से है, क्योंकि हमारा जो मेन फोकस था वो था पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस, क्योंकि ये गवर्नमेंट के गवर्निंग में वर्क करती थी और ज्यादा से ज्यादा इनका मोटिव क्या आता था, सोशल वेलफेयर। प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस वाज टू प्ले एन सेकेंडरी रोल। वहां पे उस ड्यूरेशन में प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन बहुत लिमिटेड होते थे और उसके लिए भी लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होती थी, जो कहीं ना कहीं आप हमारी कंट्री के डेवलपमेंट में एक बैरियर का काम किया है, क्योंकि अब प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस सोशल जस्टिस के साथ साथ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पे वर्क करते हैं, जो यहाँ पे नहीं किया। द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन वाज इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। हमारा क्या था, हम इंपोर्ट को घटाना, एक्सपोर्ट का प्रमोशन की बात नहीं कर रहे हैं, एक्सपोर्ट को कैसे प्रमोट किया जाए, इनका मोटिव क्या था, प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन इस ड्यूरेशन में जो था इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, अपने ही कंट्री में प्रोडक्शन का, ठीक है, इसके साथ साथ केवल अपने कंट्री डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए नहीं, हमको क्या है, मोटिव हमारा होना चाहिए इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के साथ साथ एक्सपोर्ट का प्रमोशन, क्योंकि एक्सपोर्ट का प्रमोशन भी जब होगा तो हमारे को फॉरेन करेंसीज की अवेलेबिलिटी बढ़ेगी, जो कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमिकल बूस्टअप में, इकोनॉमी के ग्रोथ में, जीडीपी के बूस्टअप में हमारे को हेल्प कर सकते। एसएसआई स्मॉल स्केल इंडस्ट्री was to be developed to promote the objective of employment। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का जो मोटिव है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, उसका मोटिव क्या है, इम्बैलेंस, सोशल इनजस्टिस, जो कि गैप है, उस गैप का रिमूवल करने के इंटेंशन से इस ड्यूरेशन में स्मॉल स्केल इंडस्ट्री पे ज्यादा से ज्यादा फोकस किया गया। डोमेस्टिक इंडस्ट्री ने क्या किया, इसलिए रन करती थी 1950 से 1990 के ड्यूरेशन में अगर हम बात करते हैं तो फॉरेन कंपटीशन, फॉरेन कंट्री के ऑर्गेनाइजेशन से कंपटीशन को प्रोटेक्ट करने की पॉलिसी हमारी कंट्री में 1950 से 1990 के ड्यूरेशन में इंडस्ट्रियलाइजेशन में वर्क करते थे कि कैसे प्रोटेक्ट किया जाए। इसका मोटिव ये नहीं, इस ड्यूरेशन में ये पे वर्क नहीं किया गया कि कंपटीशन कैसे फेस किया जाए, कंपटीशन से प्रोटेक्ट कैसे रहें, कैसे सेफ रहें, इस पे वर्क किया गया, और जिसके कारण इंडिया का इकोनॉमिकल डेवलपमेंट इस ड्यूरेशन में उतना ज्यादा नहीं हुआ, उतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं आए जितने अच्छे हमारे को मिल सकते थे। लार्ज स्केल इंडस्ट्री वाज to be developed with a view to generating infrastructural base in the economy। लार्ज स्केल इंडस्ट्री के लिए क्या, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, और उसके लिए क्या है, डेवलपमेंट जब जितना ज्यादा होगा, जितना ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा, उतना ही ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, उतना ही ज्यादा टेरिटरी सेक्टर डेवलप होगा, जिसपे
ज्यादा फोकस कम हुआ है, क्योंकि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री पब्लिक सेक्टर पे ज्यादा वर्क किया गया, क्योंकि ये कहीं ना कहीं लार्ज स्केल जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो मशीन मेड पर ज्यादा फोकस करते हैं, ह्यूमन स्किल का यूटिलाइजेशन कम करते हैं, और जो 1950 से 1990 के ड्यूरेशन में कुछ कम देखने को पाएगा। इसके अब हम बात कर देंगे गुड इंपैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। पहले बात करेंगे देयर वाज अ मार्केट राइज टू इंडस्ट्रियल आउटपुट। इंडस्ट्रियलाइजेशन का रिजल्ट हुआ कि ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन हो से ज्यादा प्रोडक्शन, ज्यादा से ज्यादा जब प्रोडक्शन होगा तो ज्यादा से ज्यादा कॉमर्शलाइजेशन होगा, डिमांड का ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइजेशन होगा, क्वालिटी जनरेशन होगी, स्टैंडर्डाइजेशन होगा, प्रोडक्ट्स में क्वालिटी होगी, एक्सपोर्ट ग्लोबलाइजेशन का हम ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइजेशन कर पाएंगे। और ये इसका जो रिजल्ट जो मिला है, ये जो चीजें हो पाई हैं वो ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन कहीं ना कहीं एक डाइवर्सिफाइड वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स, वैरायटी ऑफ क्वालिटी, वैरायटी ऑफ कंज्यूमर, वैरायटी ऑफ रीजन, सारी चीजों को कवर करने का काम किया है, जिसका रिजल्ट है कहीं ना कहीं हमारी कंट्री का इकोनॉमिकल बूस्टअप, हमारी कंट्री का रेवेन्यू जनरेशन, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का ग्रोथ करना, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होना, और ये सारी चीजें जो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं वो कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण ही जनरेट हो पाई। Small scale industries recorded the substantial spread across the different region of the country। ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण जनरेट हुई, और जो क्यों हुई, क्योंकि ये डिफरेंट स्प्रेड वेरिएंट ऑफ रीजन, सारे रीजन्स को डेवलप करने में, स्प्रेड करने में अक्रॉस द डिफरेंट कंट्रीज के बूस्टअप में कहीं ना कहीं हेल्पफुल रोल किया। और ये क्यों हुआ, इसके पीछे रीजन है क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ा, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन जितना ज्यादा बढ़ेगा उतना ही ज्यादा वेरिएंट ऑफ रीजन, पूरे कंट्री के हर रीजन के डेवलप होने के चांसेस उतने ही ज्यादा बढ़ेंगे, क्योंकि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत नहीं होती, ह्यूमन इंटेंसिव होते हैं, मशीन्स का यूटिलाइजेशन कम होता है, क्वालिटी स्किल्स की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं होती, कम कैपिटल से बिजनेस ऑर्गेनाइज कराया जा सकता है, और ये सारी चीजें होने के और इसका यूटिलाइजेशन जो हम कर सकते हैं वो इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से जनरेट हो पाया है, जो कहीं ना कहीं एक वेरिएंट ऑफ रीजन पूरी कंट्री के डेवलपमेंट में एक हेल्पफुल रोल प्ले कर रहा है। इंडस्ट्रियलाइजेशन का चौथा एडवांटेज अगर हम बात करते हैं, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज वर सक्सेसफुली लॉन्च्ड। इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण ही बड़ी क्वालिटी में, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन का हम प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर पाए हैं, हम ज्यादा से ज्यादा बड़ी इंडस्ट्रीज को सेटअप कर पाए, उसका रीजन है इंडस्ट्रियलाइजेशन को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देना। पर इसके कुछ बैड इंपैक्ट भी हैं। बैड इंपैक्ट में अगर हम बात करते हैं तो पहला बैड इंपैक्ट हमको मिलता है क्रिएशन ऑफ मोनोपोली। जब मोनोपोली जनरेट होती है तो उसके कंडीशन में क्या होता है, सोशल इनजस्टिस जैसी प्रॉब्लम को ज्यादा रिमूवल हो जाता है, सोशल इंजस्टिस हटा दिया जाता है, वहां पे प्रॉफिट मोटिव आ जाता है। जब मोनोपोली होती है पब्लिक से तो उस कंडीशन में क्या होता है, सोशल इंजस्टिस। पब्लिक सेक्टर मोनोपोली थी, मोनोपोली का जब रिमूवल किया गया तो उसका रिजल्ट आया सोशल इनजस्टिस की प्रॉब्लम। हमको सोसाइटी को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन जब भी होगा वहां पे क्या होगा, प्रॉफिट मोटिव पे वर्क होगा, और प्रॉफिट के साथ साथ सोशल जस्टिस को भी हमको ध्यान में रखने की जरूरत है, जो कहीं ना कहीं एक इंडस्ट्रियलाइजेशन का बैड इंपैक्ट है। प्रोटेक्शन सील्डेड द डोमेस्टिक इंडस्ट्री। इंडस्ट्रियलाइजेशन का क्या है, प्रोटेक्शन सील्डेड द डोमेस्टिक इंडस्ट्री बट रेंडर्ड इट इनएफिशिएंट कॉप विद द इंटरनेशनल कंपटीशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या है, डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्शन तो काम करता है, बट क्या है, कहीं ना कहीं इंटरनेशनल कंपटीशन को फेस करने में इनएफिशिएंट रोल प्ले, क्योंकि हर कंपनी, हर इंडस्ट्री तो डेवलप हो जाएगी, इंडस्ट्री तो जनरेट हो जाएगी, बट इंटरनेशनल लेवल पर सारी अगर कंपनी, सारे ऑर्गेनाइजेशन, सारे इंटरप्राइजेस इंटरनेशनल लेवल पर कंपटीशन को फेस नहीं कर सकते। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ साथ हमको क्या है, मिलके वर्क करने की जरूरत है उन कंपनी को, उन डोमेस्टिक कंपनी, क्योंकि अगर हम खुद आपस में कंपटीशन करने लगेंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा, हमारी ही डोमेस्टिक कंट्री, हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज के डेवलप होने में कहीं न कहीं एक प्रॉब्लम प्ले रोल करेगा।